इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब क्या बताऊं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। बस इतना जान लो कि जीने मरने की बात, आज का लेक्चर जिसको नहीं आएगा उसकी जिंदगी मरने के बराबर है, वो इस संसार में मृत्यु के समान घूम रहा है। क्या कह सकते आज इतना इंपॉर्टेंट क्या है, आज बेसिक सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे कि सर्किट को किस तरह से हैंडल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो अब पहले रेजिस्टर्स में सीखेंगे, फिर आगे जाके उसको कैपेसिटर्स में ले आएंगे, फिर और आगे जाके उसको इंडक्टर में ले आएंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या करेंगे, तो सर्किट एलिमेंट्स आते जाएंगे, तो धीरे धीरे सर्किट एलिमेंट्स आएंगे, उनको हैंडल कैसे करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, आज वो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको दो बातें बताई थी। दो बातें क्या बताई थी? पहला बात तो मैंने तुमको ये बताया था कि अगर अगर रेजिस्टेंस के एक पॉइंट से रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल का ड्रॉप आ जाता है। अब पोटेंशियल का जो ड्रॉप है उसको V को I into R से लिखते हैं। जब भी आप करंट के डायरेक्शन में मूव करोगे रेजिस्टेंस के थ्रू तो पोटेंशियल डिक्रीज करा देंगे, कितने से? I into R से डिक्रीज करा देंगे। अच्छा, सेल के केस में क्या याद रखना है? सेल के केस में याद रखना, अगर आप बैटरी के लोअर पोटेंशियल से बैटरी के हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल का इंक्रीज दिखा देंगे, और अगर बैटरी के हायर पोटेंशियल से बैटरी के लोअर पोटेंशियल तक मूव कर रहे हैं तो वहां पे क्या कर देंगे? डिक्रीज दिखा देंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एग्जांपल, सिंपल से क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो ऐसा है, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 ओम का, ये मान लेते हैं 4 ओम का, ये मान लेते हैं 6 ओम का। बोला जा रहा है ये जो बैटरी है वो 10 वोल्ट का है, ये जो बैटरी है वो 2 वोल्ट का है, और ये जो बैटरी है वो 4 वोल्ट का है। इस तरह से बोला जा रहा है। कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। पॉइंट्स है A, B, C और ये D। पॉइंट है A, B, C और D। अब मान लो क्वेश्चन में तुमसे बोलेगा, मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, फाइंड, इसमें करंट का वैल्यू दे दिया है, करंट कितना चल रहा है? करंट चल रहा है मान लो 1 एम्पीयर का या 2 एम्पीयर मान लेते हैं। करंट चल रहा है 2 एम्पीयर का इस डायरेक्शन में, A से B के डायरेक्शन में करंट जो है वो 2 एम्पीयर का। अब ये कोई पूरा सर्किट नहीं है, ये पूरा सर्किट नहीं है, सर्किट का एक टुकड़ा है, मतलब एक बड़े से सर्किट का एक ऐसा टुकड़ा है जो हमें दे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि फाइंड, पहला क्वेश्चन है फाइंड B, क्या मैंने बोला ना, फाइंड BBC। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड BBC, मतलब B पॉइंट और C पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके बताइए। BBC का मतलब हो गया BB माइनस BC। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं if potential at C is 10 volt, then find potential at A। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करके देखते हैं क्या अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। इन्होंने बोला, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि B और C के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है, ठीक है? अब B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो मुझे बाकी से मतलब है ही नहीं, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा और यहां पर मैं जाके क्या कर दूंगा? एंड कर दूंगा, ठीक है? अब कैसे लिखते हैं? तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखा VB। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है भाई साहब ये, जहां पर हमने स्टार्ट किया उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा VB। अब यहां पर देखो, करंट अगर आएगा, करंट को चलने के सिर्फ एक ही पाथ मिल रहा है, मतलब जितना करंट यहां पर एंटर किया उतना ही यहां पे बाहर आएगा, उतना ही यहां से बाहर आएगा, उतना ही यहां से बाहर आएगा, उतना ही यहां से बाहर आएगा एंड सो ऑन। याद रखना, करंट को अगर चलने के लिए सिर्फ एक पाथ अगर मिलता है मतलब करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है? ये हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से हमने पढ़ा है कि चार्ज को ना ही मिटाया जाता है ना ही बनाया जाता है, इसको क्या किया जाता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करते हैं बस। तो जितना चार्ज यहां से यहां आएगा, मतलब जितना चार्ज यहां पर रेजिस्टर में एंटर करेगा उतना ही बाहर जाएगा, जितना सेल में एंटर करेगा उतना ही बाहर जाएगा। मैंने बताया था ये जो बैटरी है, बैटरी
बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी क्या करता है? बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे जो तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिकल बिल आते हैं, जो भी तुम्हारे घर में बिल आता है, उसमें तुम गवर्नमेंट को एनर्जी कंजम्पशन का पैसा देते हो। आप उसमें वोल्टेज और एम्पीयर का पैसा उसको नहीं देते। आपका जो घर में यूनिट आता है ना, जो आपका जो घर में बिजली का बिल आता है, उसमें देखना वो यूनिट्स में रहता है, और यूनिट्स जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है, किलोवाट आवर। बात समझ में आ रहा है? तो तुम गवर्नमेंट को जब पैसे देते हो तो गवर्नमेंट को तुम पैसे एनर्जी के बदले में देते हो कि आपने इतने एनर्जी, मान लो तुमने 100 यूनिट का एनर्जी खर्च किया, तो 100 यूनिट का एनर्जी खर्च किया तो गवर्नमेंट तुमसे 100 यूनिट एनर्जी के पैसे चार्ज करती है। बात समझ में आ रहा है? अब सिंपल सा लॉजिक क्या याद रखना है कि जितना चार्ज एंटर करेगा उतना बाहर भी जाएगा, जितना एंटर उतना बाहर, जितना एंटर उतना बाहर, जितना एंटर उतना बाहर। मतलब थ्रू आउट द ये जो ब्रांच है या ए से टी में कभी भी करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, ये याद रखना है अपने को। अब यहाँ पर अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, मैंने बी पॉइंट से लिखना स्टार्ट किया, अच्छा यहाँ से देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो मैं करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ। याद क्या रखना है, जब भी करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, जब भी करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप दिखा देना है। पोटेंशियल का ड्रॉप, पोटेंशियल का ड्रॉप मतलब पोटेंशियल को माइनस करके दिखाना है। अब कितना माइनस लिखेंगे? तो करंट इनटू रेजिस्टेंस का वैल्यू। अब यहाँ पर करंट जो है वो 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम का। तो I इनटू R का हम क्या कर देंगे? वोल्टेज का ड्रॉप लिखेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, तो यहाँ पे भी वोल्टेज आना चाहिए ना, V = I इनटू R के टर्म्स का ड्रॉप लिखते हैं। कितना ड्रॉप हो जाएगा? 4 इनटू 2, 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। मतलब इसने क्या करा दिया, ये 4 ओम का जो रेजिस्टर था उसने पोटेंशियल का ड्रॉप करा दिया। कितने से? 8 वोल्ट का ड्रॉप करा दिया उसने। अब देखो, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से बैटरी के हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। अगर बैटरी के लोअर पोटेंशियल से बैटरी के हायर पोटेंशियल तक मूव करेंगे तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया? इंक्रीज किया ना। अब यहां से यहां जाते वक्त अगर पोटेंशियल इंक्रीज किया है तो क्या लिख देंगे? +2 लिख देंगे। ये सब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ही बताया था, आज भी बता रहा हूं। फिर यहां पर देखो, फिर से एक 6 ओम का रेजिस्टर आ गया। अब अगर फिर से करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो रेजिस्टर क्या करेगा? पोटेंशियल का ड्रॉप करा देगा। पोटेंशियल का ड्रॉप करा देगा तो कितना ड्रॉप हो जाएगा? 6 × 2 -12 का ड्रॉप हो जाएगा। फिर या तो आप ऐसा लिख दो इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी, या -c = 0 लिख दोगे तब भी वही वैल्यू आएगा। तो मैंने क्या लिखा? बी पॉइंट से लिखना स्टार्ट किया और सी पॉइंट तक आगे लिखते लिखते, अब जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना, देखो ये कैसा आ रहा है, bb -8 -12, -8 और -12 का वैल्यू हो गया -20, -20 + 2 हो जाएगा -18, vb -18 = bc। पागल जैसे क्यों चलाते हैं यार गाड़ी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? vb - bc = 18 वोल्ट्स। ये आंसर सर मेरे को नहीं समझ में आया सर। अरे बहुत ही सिंपल है भाई साहब, हमने जो कल आपको कांसेप्ट बताया है उसको यूज करो सर। जिस भी पॉइंट से लिखना स्टार्ट करना है, जब भी आपको पूछा जाएगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा जाता है, या अगर पोटेंशियल पूछा जाएगा, जैसे अभी तो पहला वाला क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल का डिफरेंस पूछ रहे थे, तो जिस भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, आप किसी एक पॉइंट से लिखना स्टार्ट करो। जैसे मुझे VBC कैलकुलेट करना है, मतलब पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट C कैलकुलेट करना है, तो मैंने B वाले पॉइंट से लिखना स्टार्ट किया और C वाले पॉइंट तक लिखते चले गए। अब फाइनली जब सिंपलीफाई किया तो VB माइनस VC का वैल्यू कितना आ गया? 18 वोल्ट्स का आया है। अब क्या करना? डायग्राम बनाना और ये नोट कर लेना स्क्रीन पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर पॉइंट C का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट का है, अगर ये जो पॉइंट C है इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, तो पॉइंट A का पोटेंशियल कितना होगा ये बताइए, ऐसा कुछ पूछा गया है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास C और A के बारे में बात हो रहा है, C और A के बारे में बात हो रहा है। मैं ये लिखता हूं VC माइनस VA, मान लो मुझे ये लिखना था VC माइनस VA, तो मैं VC से लिखना स्टार्ट करूंगा। मुझे C वाले पॉइंट से चलकर A वाले पॉइंट तक आना है। C वाले पॉइंट का वैल्यू मुझे गिवन है और A वाले पॉइंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो C से लिखना
पॉइंट तक आते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। सी वाले पॉइंट से अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो यहाँ पे मैंने लिखा पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तुम ए से भी लिखना स्टार्ट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, सी से लिखना स्टार्ट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। सी वाले पॉइंट से अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो मैंने लिखा पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अब करंट के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट मूव कर रहे हैं क्या, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसा था, करंट इस तरफ था, करंट के जस्ट ऑपोजिट चलेंगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल जो है इस वाले में पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा। करंट के डायरेक्शन में जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस मूव करते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है, करंट के जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो मेरे पास 6 ओम का रेजिस्टर था उसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब कितने से इंक्रीज हो जाएगा, तो 6 into 2, 2 एम्पीयर का करंट है तो 6 into 2 से मैंने पोटेंशियल को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इसके कारण पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर देखो बैटरी के हायर पोटेंशियल से बैटरी के लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करें, हायर पोटेंशियल से जब लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है क्या, अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कितने से डिक्रीज हो गया, यहाँ पर -2 वोल्ट से पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। फिर से करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, यहां से यहां अगर मूव कर रहे हैं मतलब करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप दिखाना है। अब ये 4 ओम रेजिस्टर जो है वो कितना ड्रॉप करा देगा, तो 4 into 2 -8 का ड्रॉप करा देगा, यहाँ पे -8 का ड्रॉप हुआ। फिर यहाँ पर देखो बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से या बैटरी के लोअर पोटेंशियल से बैटरी के हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जब मूव करोगे तो पोटेंशियल फिर से इंक्रीज हो गया ना, कितने से इंक्रीज हो गया, तो +10 से इंक्रीज कर दो। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जाने पर पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर से ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है उसमें भी करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहे हैं तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या करेंगे, इंक्रीज दिखा देंगे, कितने से, +4 से पोटेंशियल का इंक्रीज दिखा देंगे, फाइनली लिख देंगे 0.8, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा अब सी पॉइंट का पोटेंशियल भी क्वेश्चन में गिवन है, सी पॉइंट का पोटेंशियल उन्होंने कितना बोला है, 10 वोल्ट का बोला है क्या, अगर ये 10 है तो 10 + 12 -2 -8 + 10 + 4 इक्वल्स टू ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो -2 -8 + 10 सब गायब हो जाएगा, अभी सब गायब हो गया तो बचा क्या, 10 + 12 22 22 + 4 is 26, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना था, 26 वोल्ट्स का था। अब अगर आप देखोगे ना, देखो करंट ए से सी तक या ए से बी तक चल रहा है ना, तो डेफिनेटली ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तभी तो करंट ए से सी पॉइंट तक मूव करता, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाए हैं, आप नोट करो, अभी और भी सर्किट वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, एक इस तरह का सर्किट बना हुआ है और क्वेश्चन क्या पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द करंट थ्रू 2 ohm and 4 ohm रेजिस्टर। एक ऐसा सर्किट बना हुआ है, 4 वोल्ट 2 वोल्ट 8 वोल्ट, 2 ओम और 4 ओम के 2 मेरे पास रेजिस्टर्स हैं और ये बोला गया है कि ये जो 2 ओम और ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है उसके थ्रू करंट का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने पहले भी पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना, तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, मान लो एक सिंपल सर्किट होता था इस तरह से, मैं स्विच नहीं लगा रहा, मैंने बस एक रेजिस्टर लगाया है और एक बैटरी लगाया है, और मैं अगर बोलूं कि ये जो बैटरी है ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V गिवन है, अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है, इसका मतलब ये जो हायर पोटेंशियल है और ये जो लोअर पोटेंशियल है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो V गिवन है। ये V का वैल्यू क्या होता है, V का वैल्यू होता है V प्लस हायर पोटेंशियल, जो बैटरी का हायर पोटेंशियल है, माइनस ऑफ बैटरी का लोअर पोटेंशियल, इन दोनों का जो माइनस होता है वो V के बराबर होता है क्या, बिल्कुल सर जी, ये तो हमने आपको बताया था ना। अच्छा अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना,
जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि ये 6 वोल्ट का बैटरी है, मान लेते हैं क्वेश्चन बोला गया कि बैटरी है और वो कितना है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये आपको लिखना है कि आप जहां पे भी लिखोगे 6 वोल्ट का बैटरी है। अब मुझे पता है कि इसके और इसके इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट का है। अब अगर वो 6 वोल्ट का है तो मैं सिंपलिसिटी के लिए, मैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ना क्या मान लूंगा कि जो लोअर टर्मिनल है, जो लोअर टर्मिनल है वो कितने पोटेंशियल का है, 0। अब अगर ये लोअर टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल 0 का है, इसका मतलब ये जो हायर होगा वो 6 का होगा ना, तभी तो 6 - 0 का वैल्यू 6 आ जाएगा। आप चाहो आप इसको अगर 2 मानते ना, मान लो अगर आपने इसको 2 माना होता तो इसका वैल्यू 8 आता, 8 - 2 6 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? आप कुछ भी मान सकते थे। आप अगर आप इसको -2 मानते तो यहाँ पे क्या लिखते, -2 मतलब ये -4 होता, -4 -4 होता ना, नहीं 4 होता, सॉरी 4 होता, 4 और -2, इसके में फिर से डिफरेंस क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट का आ जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है क्या? अगर बोला जाए कि बैटरी 6 वोल्ट का है, इसका मतलब उसको आसान बनाने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए या सर्किट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा मान लेंगे ये जो 6 वोल्ट का बैटरी का लोअर टर्मिनल है वो 0 वोल्ट्स का है और ये जो हायर टर्मिनल है वो 6 वोल्ट्स का है। अगर V वोल्ट का होता तो V और 0 इस तरह से मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं ना, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। याद रखेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, जब भी हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स है, अगर नहीं मेंशन है, मतलब अगर बोला गया कनेक्टिंग वायर्स है, कभी-कभी कनेक्टिंग वायर्स के भी रेजिस्टेंस दे देते हैं, कभी-कभार दे देते हैं वो कनेक्टिंग वायर्स के रेजिस्टेंस। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो कनेक्टिंग वायर्स है, सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स बोला, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं बोला, मतलब आप क्या मानोगे कि कनेक्टिंग वायर्स का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब अगर खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर था उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी रहेगा, जितना पोटेंशियल यहाँ पर था उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा। बात समझ में आ रहा है? मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, ये R का मान लो। अब मान लो मुझे इस रेजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है, इस रेजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या जानते हैं, ओम्स का लॉ क्या बोलता है कि करंट जो फ्लो करेगा, करंट जो फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के डिफरेंस पे। अब करंट मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि कितना करंट फ्लो करने वाला है, तो करंट V जो है वो I × R के बराबर होता है, या V जो है इसको अगर मैं R से डिवाइड कर दूं तो ये I के बराबर हो जाएगा। अब जिस भी, अभी आपको जिस भी रेजिस्टर का करंट फाइंड करना है, जैसे मेरे पास मुझे इस वाले रेजिस्टर का करंट फाइंड करना था, ये जो रेजिस्टर है अगर इसमें इसके थ्रू करंट फाइंड करना था तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस। समय को नहीं समझना है, ध्यान से समझो, ये सब छोटी-छोटी बातें हैं जो सर्किट को सॉल्व करने में हेल्प करेगी तुम्हें। हमने क्या बोला कि अगर कभी भी इस तरह का सर्किट मिले ना तुमको, अगर कभी भी इस तरह का सर्किट मिलेगा तो आप सिंपल सा काम क्या करना, आप ये मान लेना कुछ ज्यादा ही गाड़ियां चल रही हैं, एकदम सड़ी गाड़ियां चल रही है। बैटरी को मान लेना ये लोअर टर्मिनल 0 वोल्ट का और ये V तो ये V, ये 0 तो ये 0। अब अगर आप देखोगे तो रेजिस्टर के दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना वो V - 0, पोटेंशियल डिफरेंस V का है और रेजिस्टेंस का वैल्यू R है। V को R से अगर आप डिवाइड कर दोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, करंट का वैल्यू मिल जाएगा। ये सब बातें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सब बातें आप क्या करोगे, नोट कर लोगे रफ में या रफ में मत लिखना, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखते जाना। मान लो क्वेश्चन ऐसा होगा, मान लो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसा कुछ होता, ये सब कंसेप्ट है, पहले ये कंसेप्ट सीख लेंगे फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन अगर नहीं लिखा है तो रुक सकते हैं, और अगर क्वेश्चन लिख लिया है तब भी पहले कंसेप्ट लिख लो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो ऐसा तो इस तरह से हमारे पास डायग्राम है, ये थोड़ा अच्छे से व्हाइट बोर्ड रख देगा, मैं इस तरह से, और यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 बोला गया, यहाँ का रेजिस्टेंस R2 बोला गया है, और फिर से ये जो बैटरी है ये बोला गया है V वोल्ट का है। बैटरी अगर V वोल्ट का है तो अपन क्या बोलेंगे, ये 0 और ये V ऐसा लिखेंगे सर्किट को सॉल्व करने के लिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 यहाँ तक 0, फिर V V V V V V V V V यहाँ तक V। अब याद करो
इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जब भी हम करंट के डायरेक्शन में चलते थे, जब भी हम करंट के डायरेक्शन में चलते थे तो रेजिस्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करने पर पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता था। क्या सिंपल, अगर आपको करंट का डायरेक्शन नहीं भी पता है, अगर आपको करंट का डायरेक्शन नहीं भी पता है, फिर भी आप ये बोल सकते हो ना कि जब मैं रेजिस्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता हूं तो या तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा या पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टर के एक एंड से अगर रेजिस्टर के दूसरे एंड तक जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहां पर पोटेंशियल V है, अगर यहां पर पोटेंशियल V है तो यहां पर डेफिनेटली V तो नहीं होगा ना, कुछ और होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा यहां पर 0 हो जाएगा क्या? नहीं, 0 नहीं होगा। अगर मान लो यहां पर 0 हो गया ना, मान लो हम ऐसा सोचेंगे कि यहां से हम करंट चला और यहां का पोटेंशियल 0 हो गया। अगर यहां पर 0 हो जाता तो यहां से करंट फ्लो कर पाता क्या? करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस है। किसी भी कंडक्टर के थ्रू, ये याद रख लेना, किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट तभी फ्लो करता है। ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे भाई साहब, तो नोट कर लेंगे बिना डरे और बिना सोचे समझे। हमने क्या बोला कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट तभी मूव करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर आपको लगता, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया तो ये 0 यहाँ से हम कभी करंट फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं। अच्छा फिर तुम्हारे मन में डाउट आएगा, सर यहाँ भी 0 और यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पर तो करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर करंट इसलिए फ्लो करेगा क्योंकि इस वायर का रेजिस्टेंस 0 है। हमने ऐसा मान लिया कि वायर का रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, इसलिए जितना पोटेंशियल यहाँ का है उतना ही पोटेंशियल यहाँ का है। लेकिन अगर एक रेजिस्टर के थ्रू करंट को मूव कराना है तो पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है। जो मैं कंडक्टर बोलूंगा ना, कंडक्टर ही रेजिस्टर है। रेजिस्टेंस कोई अलग सा डिवाइस नहीं है, फैन बल्ब ट्यूबलाइट ये जो यूज कर रहे हो ना यही रेजिस्टेंस है, कोई अलग से रेजिस्टर नहीं लगाते हैं सर्किट में। तो वो जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस अप्लाई करने की, इसलिए उसको रेजिस्टेंस भी बोलेंगे। तो कभी कंडक्टर्स बोलूंगा, कभी रेजिस्टेंस बोलूंगा, कभी रेजिस्टेंस बोलूंगा, बात एक ही होगी, बात एक के ही बारे में की जा रही है। मतलब एक इंसान उसके बहुत सारे नाम, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर देखो, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया सर, तो ये 0 और ये 0, मतलब इस वाले ब्रांच में कभी करंट मूव कर ही नहीं पाता। हाँ या ना, ये बात समझ में आया क्या? इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल देखो, डेफिनेटली V नहीं है क्योंकि यहाँ से आगे में पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, और 0 भी नहीं है। अगर 0 हो जाता तो इसके आगे करंट जा ही नहीं पाता। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कुछ तो V1 मान लेते हैं या V' मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। अब मान लो मुझे R1 के थ्रू अगर करंट लिखना है ना, R1 के थ्रू अगर करंट लिखना है तो R1 के थ्रू करंट को कैसे लिखेंगे? अब R1 के थ्रू करंट लिखेंगे मतलब इसके इधर का पोटेंशियल और इसके इधर का पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस। तो R1 के थ्रू जो करंट है, मान लो ये जो करंट है I, ये जो करंट है I, बैटरी से जो करंट I निकला। अच्छा एक और चीज याद रखना, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बैटरी से जितना करंट बाहर निकलेगा उतना ही करंट बैटरी के अंदर भी जाना है। ये सब बातें नोट कर लेना, बातें नोट कर लेना, सर्किट के क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे तुमसे। कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें, जैसे जैसे अपन सर्किट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट बातें जो भी आएंगी आपको बता दी जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो बैटरी था, मान लो बैटरी से कोई I अमाउंट ऑफ करंट आया। अब I अमाउंट ऑफ करंट जब यहाँ से यहाँ आएगा तो मैं इस I अमाउंट ऑफ करंट को कैसा लिख सकता हूँ? यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे? V माइनस V1 लिखेंगे ना। अब अगर तुम्हारे मन में डाउट होगा सर आपने V माइनस V1 क्यों लिखा, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है क्या? मतलब V माइनस V1 अपॉन R1, या तो मैं इस करंट के वैल्यू को V माइनस V1 अपॉन R1 लिख सकता था, या मैं सेम करंट के वैल्यू को, सेम ये जो करंट का वैल्यू है, सेम करंट के वैल्यू को मैं क्या लिख सकता था? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2। इस तरह से मैं करंट को लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है क्या? जब भी आपको करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप रेजिस्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, रेजिस्टर के एक एंड और रेजिस्टर के दूसरे एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना, आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा। इतनी बातें आपको नोट करनी है। एक और बात बताऊंगा फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, एक और बात बताऊंगा फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब एक और बात क्या है सर, ये जो भी मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कांसेप्ट के नाम से लिखते जाएंगे।
अगर ये सब बातें नहीं याद रखोगे तो सर्किट सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो सर्किट में क्या है ना कि एक बार कांसेप्ट सीख लो फिर सर्किट के क्वेश्चन नहीं फंसते। और अगर सिंपल रेजिस्टर वाले सर्किट नहीं कर पाओगे ना तो आगे जाके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे तो तुम देखोगे सिर्फ सर्किट 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 तुम्हारे अगर तुमको अभी सर्किट सॉल्व करना नहीं आएगा तो तुम्हारा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग से। दिमाग से जनरली कहीं और से निकलता है लेकिन तुम्हारे दिमाग से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा एक और चीज क्या याद रखना है, जंक्शन। जंक्शन सुना है क्या? बडनेरा जंक्शन। बडनेरा जंक्शन का मतलब क्या है? जंक्शन का मतलब होता है कि जितनी आई उतनी गई। जंक्शन का मतलब होगा जितनी आई उतनी गई, ठीक है? ये ऐसा समझ लो कि एक मीटिंग पॉइंट, एक मीटिंग पॉइंट। अब मीटिंग पॉइंट में क्या होता है, लोग आते हैं लोग जाते हैं। तो मान लो मैंने बोला कि मेरे सर्किट में एक जंक्शन, जैसे ये अगर देखोगे ना यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये एक जंक्शन के जैसा बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक वायर आ रहा है, यहाँ से एक वायर आ रहा है, यहाँ से वायर आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। अब आपको एक लॉ याद रखना पड़ेगा, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट थे, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये हमने किरचॉफ भाई साहब का नाम पढ़ा था वहां पे थर्मल रेडिएशन में। थर्मल रेडिएशन में भी इन्होंने कुछ कुछ बोला था। थर्मल रेडिएशन में ही बोला था ना किरचॉफ ने। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी के बारे में बोला था। पर अब गुड ब्लैक बॉडी इज आल्सो अ गुड एमिटर, ठीक है? नहीं, गुड ब्लैक बॉडी इज आल्सो अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर एट द सेम टाइम, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। अब किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है ना, मान लो मेरे पास एक वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है और एक वायर ऐसा है। तीन वायर है जो आपस में आके मिल रहे हैं। मैंने बोला कि यहां से करंट I1 आया है, यहां से करंट I2 आया है, और मुझको बोला गया है कि जो करंट निकल रहा है इसमें से वो I3 का करंट निकल रहा है। अब किरचॉफ्स करंट लॉ को बोलने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि किसी भी जंक्शन में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर भी निकलेगा। अब करंट एंटर करेगा मतलब अगर आप डायग्राम में देखोगे ना तो I1 और I2 क्या कर रहे हैं, जंक्शन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो I1 I2 अगर जंक्शन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और I3 अगर जंक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो ये बोलता है कि जो करंट एंटर करेगा या जितना अमाउंट ऑफ करंट एंटर करेगा उतना अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, बाहर भी निकलेगा। ये किरचॉफ का करंट लॉ या किरचॉफ का जंक्शन लॉ है। केसीएल के नाम से मिलेगा तुम्हें किताबों में, ठीक है? केसीएल केवीएल साथ में मिलता है। केवीएल अपन अलग से पढ़ाएंगे, वो एकदम फर्जी मेथड है, फिर भी बता दूंगा मैं कुछ क्वेश्चन। अपन सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब केसीएल में क्या बोलते हैं, केसीएल में लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे और बोलेंगे कि किसी भी जंक्शन पर ये लॉ है जो लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, किसी भी जंक्शन पर जितना अमाउंट ऑफ करंट एंटर करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट बाहर भी जाना चाहिए। केसीएल, अच्छा, तो केसीएल के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 जो है वो I3 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास केसीएल का लॉ है। या ऐसा भी बोलते हैं, या छोड़ ये काफी, किरचॉफ का करंट लॉ यही काफी है कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या करना है, बाहर ही जाना चाहिए। अब मान लो ऐसा होता कि सिर्फ करंट एंटर ही कर रहा है, ऐसे हो गया यार। मान लो ये मेरे पास I1 I2 I3, अब तीनों के तीनों करंट एंटर कर रहे हैं। अगर तीनों के तीनों करंट एंटर करेंगे ना तो आप ऐसा लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3। कुछ लीविंग करंट है क्या? नहीं, तो लीविंग करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, किरचॉफ का करंट लॉ हो जाएगा। इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो मैं नहीं कराने वाला। सिंपल किरचॉफ के जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कैसे करते हैं, ब्रांचेस दे देते हैं। अच्छा ये इतना नोट करो, मैं फिर आपको क्वेश्चन बताता हूं। भाई वो पता नहीं वो क्वेश्चन कब सॉल्व कर पाएंगे, कांसेप्ट खत्म ही नहीं हो रहे। ये किरचॉफ का करंट लॉ समझ में आ गया। किरचॉफ का करंट लॉ क्या याद रखना, सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखेंगे कि किसी भी जंक्शन पर जितना भी अमाउंट ऑफ करंट एंटर करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट बाहर भी जाएगा। ये अपने को क्या करना है, किरचॉफ करंट लॉ के नाम से याद रखना है।
अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, वो जो हमने क्वेश्चन ऊपर लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या करना है, बहुत सारे तरीके होंगे, बुक में भी तरीके मिलेंगे, तुम कहीं और जाओगे, यूट्यूब, ये ट्यूब वो ट्यूब जहाँ जाओगे, अनअकैडमी, ये अकैडमी, वो अकैडमी, जो अकैडमी भी जाओगे, आपको सब जगह हजार तरीके बताएंगे। मैं जो तरीके बताऊंगा वो सबसे आसान होगा, मतलब इन जनरल तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। या तो पूरा मेरा तरीका जानो, या तुम जहां से भी सीख रहे हो ना उसका तरीका जानना, नहीं तो लोगों का तरीका ये करोगे ना तुम्हारा दिमाग कचरा हो जाएगा, बोलो सर उसने तो ऐसा बताया था, इसने ऐसा बताया था। या तो पूरा मेरा तरीका जानो, या पूरा तुम यूट्यूब अनअकैडमी जहां से भी देख लो वो तरीका जानना है, नहीं तो कचरा करोगे तुम और फिर तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा, सर इतना आसान, आप तो आसान बोल रहे थे तो बहुत मुश्किल हो गया। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सर्किट वाले क्वेश्चन जब भी ऐसे आएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको एक ग्राउंड बनाना है, ग्राउंडिंग करनी। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी अगर कंडक्टर को ग्राउंड कर देते थे मतलब उसका पोटेंशियल जीरो कर देते थे क्या, ऐसा ही था। अब ग्राउंड करने का सिंबल कैसा होता है, ग्राउंड करने का सिंबल होता है ये ऐसे, इस तरह से अगर मैं लाइन बना दूंगा ना, मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट ढूंढेंगे और उस पॉइंट को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, बिना सोचे समझे अपने मन से मान लेंगे कि उसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। ग्राउंड कर दिया मतलब मैंने ये मान लिया कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, जीरो। अब अगर इसका पोटेंशियल जीरो है तो यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर एक सिंपल वायर था, मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा। यहां से यहां जाने पर सिंपल वायर था, मतलब इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है। अभी देखो अगर ये 4 वोल्ट का बैटरी है और इस वाले एंड का पोटेंशियल अगर जीरो है, अगर ये जीरो हो गया तो ये 4 वोल्ट का हो जाएगा क्या, बात समझ में आ रहा है। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही सॉल्व करके जाना है। आप क्या करोगे, पहले तो एक किसी भी पॉइंट को ग्राउंड कर देना, जैसे मैंने इस वाले पॉइंट को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। एक सूटेबल पॉइंट का सिलेक्शन करना, वो प्रैक्टिस के साथ तुम्हें पता चल जाएगा कि किसको ग्राउंड करने से फायदा होगा। सूटेबल पॉइंट को ग्राउंड कर देना, मैंने यहां पे इसको ग्राउंड कर दिया और जिसको भी ग्राउंड किया है उसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया, 0 0 0। अब तुम जिसका भी पोटेंशियल, जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हो ना, लिख दो। जैसे ये 0 है, अगर ये 0 है और बैटरी 4 वोल्ट का है, मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल 4 होगा, मतलब ये भी 4 वोल्ट का है क्या, ये जो पॉइंट है, बिल्कुल सर जी। यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर देखोगे तो ये क्या था, ये मेरे पास ग्राउंड था, ये 0 तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 तो यहां पर भी ये 2 वोल्ट हुआ गया, हाँ यार 2 वोल्ट लिख दिया मैंने। फिर ये 0 मतलब ये 0 तो ये कितना 8, तो ये भी 8 वोल्ट हो गया है। अब मुझे ना 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टर के थ्रू करंट निकालना है। हम क्या जानते हैं कि करंट जो है वो तो पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। मान लो मुझे करंट फाइंड करना है अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे करंट फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या ढूंढने जाऊंगा, मैं ढूंढूंगा रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। अगर ये 4 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट, अरे पागल हो जाते हैं क्या यार यहां पे। अब अगर मैं बोलूं कि इसका नाम रख देते हैं I1, इसका नाम रख देते हैं I1। अगर मुझे I1 कैलकुलेट करना है तो I1 को क्या लिखेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो I1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, I1 को क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का। सिंपलीफाई करने पर I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 एम्पीयर आ जाएगा। ये मेरा पहला आंसर, बहुत ही आसान है क्या, हाँ या ना। एक बार अगर तुमने सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख दिया तो किसी भी पॉइंट का करंट पूछेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। अच्छा मान लो मुझे I2 फाइंड करना है। अब देखो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो I2 का डायरेक्शन इस तरह से होगा। अब अगर मुझे I2 कैलकुलेट करना है तो मैं I2 को क्या लिखूंगा, पोटेंशियल का डिफरेंस, 8 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो
पोटेंशियल का डिफरेंस 8 माइनस 2 6 का हो गया और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का रेजिस्टेंस है। आप इसको जब सिंपलीफाई करोगे ना तो I2 का वैल्यू आपको मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 6 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5 एम्पीयर का आपको करंट मिला। हाँ या ना, बात समझ में आया क्या? हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हमने क्या बोला कि मुझे इस 2 ओम वाले रेजिस्टर से और ये 4 ओम वाले रेजिस्टर से करंट ढूंढना था। अब करंट ढूंढना था तो मैंने क्या कर दिया, अच्छा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पोटेंशियल भी क्या है भाई। अब जैसे अगर तुमसे पूछेंगे कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो दो वर्ड सीधा सीधा बता सकते हैं क्या? क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो देखो या तो तुमसे पूछेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, या तुमसे पूछेंगे किसी मान लो किसी पॉइंट का पोटेंशियल बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि अगर ऐसा बोल देंगे कि मान लो ये वाला जो मान लीजिए 1 वोल्ट मुझे नहीं पता होगा, बोल देते कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल बताओ। अब अगर करंट टूट गया है तो इसका पोटेंशियल बता सकते हैं क्या इसके रिस्पेक्ट में? अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, टेंशन मत लो। अभी सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने क्या कराया, याद क्या रखना है, क्या करना है अपने को दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो ग्राउंड कर देंगे, एक सूटेबल पॉइंट देख के उसको क्या करेंगे ग्राउंड कर देंगे, बिल्कुल सर जी। फिर क्या करेंगे, ग्राउंड करने के बाद जितने भी पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख सकते हैं ना, जितने भी पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख सकते हैं लिख देंगे। अब एक बार पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख लिया तो फिर क्या करेंगे, जिस भी ब्रांच में या जिस भी रेजिस्टर में करंट ढूंढना है, वहां पर क्या कर देंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टर के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वहां पर करंट आ जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं, तो अभी पहले उसको नोट करो और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक इस तरह से सर्किट दिया है और फिर से क्या बोला है, फिर से बोला गया है कि आपको जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबके थ्रू करंट बताना है। पहला क्वेश्चन ये बोला इन्होंने, ठंड हो गई है यार, इसी बंद कर देते हैं, तो दिमाग ठंड हो जाएगा तो कुछ काम नहीं करेगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा गिवन है, फाइंड द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, फाइंड द करंट थ्रू all the resistors, जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबके थ्रू करंट फाइंड आउट करना है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। स्क्रीन को पॉज करना और मैं बोलूंगा आप एक बार खुद से जरूर ट्राई करें, एक बार स्क्रीन को पॉज करें और खुद से जरूर ट्राई करें। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन समझा है तो आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तरीका वही है, स्क्रीन को तरीका वही है, मैं स्क्रीन को पॉज करके नहीं करना है, तरीका वही है। मतलब किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, ठीक है, फिर जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है, ठीक है, जिस भी पॉइंट का आपको पोटेंशियल मतलब जो पॉइंट का पोटेंशियल आप निकाल सकते हो वो निकाल लो और पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड आउट करके करंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये ऐसा बना देता है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, चेंज वैरायटी लाने की कर रहे हैं, मतलब थोड़ा वैरायटी आ जाएगा, तुमको नहीं लगना चाहिए कि सर एक टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसका मेरे को क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है। फिर से हम क्या करेंगे, ये जो बॉटम वाला पॉइंट है इसको बना देते हैं ग्राउंड, जो बॉटम वाला पॉइंट है इसको बना देते हैं ग्राउंड। अगर ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0, यहां तक क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर ये मिल जाएगा, चलो जो भी है देखते हैं, सॉल्व करते हैं, मुश्किल हो गया जो भी है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, अगर ये 0, देखो अगर ये 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो गर्मी हो जाती है, तापमान बढ़ गया। यहाँ पर अगर देखो ये 0 तो ये 0, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया ना, वैल्यू नहीं दिया ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं,
होना चाहिए ना, 0 माइनस ऑफ -6 मिला के 6 वोल्ट हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है ना ये हो जाएगा -6 वोल्ट का। अब वो पॉइंट अगर -6 वोल्ट का है फिर से ये 0 0 0 0 तो यहाँ पर ये 0 तो ये +8 मतलब ये +8 वोल्ट का हो गया है। अब मेरे पास जितने भी पॉइंट्स थे ना मैंने सबका पोटेंशियल लिख दिया है, सबका पोटेंशियल लिख दिया। अगर तो अब क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूं कि इसमें ये हायर पोटेंशियल है ये लोअर पोटेंशियल है, इसमें जो करंट है वो है I1। अगर मुझे I1 कैलकुलेट करना होता तो I1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, 4 + 6 ये 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इंप्लाइज I1 का वैल्यू 5 आ गया। क्या I1 का वैल्यू 5 एम्पियर्स का आ गया? बात समझ में आ रहा है? अच्छा फिर देखते हैं वो जो 4 ओम का रेजिस्टर है ऊपर में, वो जो 4 ओम का रेजिस्टर है ऊपर में उसके थ्रू अगर मैं करंट निकालना है तो फिर से ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा I2 मान लेते हैं। अगर मुझे I2 कैलकुलेट करना है तो I2 में क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना हो रहा है 8 माइनस ऑफ -6 8 माइनस ऑफ -6 8 माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 4। 8 माइनस ऑफ -6 जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8 और 6 ये 14 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 4। जब आप 14 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या 7/2 मतलब 3.5 आ गया। क्या दैट इंप्लाइज I2 का वैल्यू आ गया 3.5 एम्पियर्स का। उसी तरह अगर मैं इसमें 2 ओम वाले रेजिस्टर में करंट निकालूं, ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है अब ये 0 है ये -6 है तो करंट ऊपर जाएगा ना, तो ये I3 मान लेते हैं। अब अगर I3 का वैल्यू कैलकुलेट करना होता तो I3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, I3 में पोटेंशियल का डिफरेंस देखो 0 माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टर का वैल्यू कितना है 2 ओम का है, सिंपलीफाई करोगे तो I3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, I3 का वैल्यू आ जाएगा 3 एम्पियर्स का। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉइंट था ये जो पॉइंट है इसमें अगर मैं जंक्शन लॉ लगाऊं, ये जो पॉइंट है इसमें अगर मैं जंक्शन लॉ लगाऊं तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूंगा कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर भी जाना चाहिए। क्या तो करंट अगर मैं एंटर करने वाला दिखाऊं कौन-कौन से करंट एंटर कर रहे हैं, यहां से I1 एंटर किया 5 एम्पीयर एंटर कर रहा है, फिर I3 एंटर कर रहा है 5 एम्पीयर और ये I3 मतलब 8 एम्पीयर इसमें एंटर कर रहा है। अच्छा ये I2 भी एंटर ही किया गया, I1 I3 I2 सब एंटर कर रहे हैं अगर मतलब इसके थ्रू जो करंट होगा वो लीविंग करंट होगा। क्या क्योंकि एक किसी भी जंक्शन में जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट बाहर भी निकलना चाहिए। तो यहां पर अगर देखोगे तो I1 एंटर किया I3 एंटर कर रहा है और I2 एंटर कर रहा है, इसका मतलब I4 का वैल्यू जो है जो सेकंड वाला क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू अगर आपको करंट फाइंड आउट करना होता तो करंट कैसे लिखते हैं, करंट हो जाता है यहां पर I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना I1 प्लस I2 प्लस I3 को अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो 5 प्लस 3.5 8.5 प्लस 3 11.5 एम्पियर्स का हमारा आंसर आता। ये हमारा आंसर है। बात समझ में आया क्या? बहुत ही इजी है ना। क्या करते हैं सर जी, जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं सबका क्या कर देंगे पोटेंशियल लिख देंगे। एक बार अगर मैंने सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते जाएंगे और करंट क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, नोट कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन दिया है फाइंड द करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स। ठीक है फिर से क्या करेंगे स्टार्ट देखो अब इसी को बेसिक मान लेंगे, इसी पैटर्न पे क्या होगा बस धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाते जाएंगे, करना है जैसे काम है थोड़ा बहुत चेंज आता जाएगा कुछ चेंज आता जाएगा उसको नोटिस करते जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं तो मानना होता है किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो मान लेते हैं इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 0 0 बिल्कुल। अब ये 15 है, अगर ये 15 वोल्ट का बैटरी ये 0 तो ये 0 हुआ ना यहाँ पे 0 तो ये 15 वोल्ट हो गया। बिल्कुल सर जी ये 15 वोल्ट हो गया, बात समझ में आ रहा है। ये 0 तो यहाँ पे 0 तो ये 30 वोल्ट का हो जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या है,
ये जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इसका पोटेंशियल क्या लिखा है? सर तो मेथड गलत हो गया आपका, अब तो वहां पे बैटरी था ही नहीं। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करा रहे थे उसके हिसाब से करना स्टार्ट करेंगे तो वो जो पॉइंट है जिसको आपने रेड से मार्क किया है, इस वाले पॉइंट को, आप उसका पोटेंशियल बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। जिस मैंने क्या बोला है, आप सर्किट सॉल्व करना स्टार्ट करना, एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेना, फिर जिसका भी लिख सकते हो। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि तुम सारे पॉइंट्स का लिख पाओगे, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा जिसमें तुम सारे पॉइंट्स का नहीं लिख पाओगे। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में इस वाले पॉइंट का नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने किसी तरह से इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दिया ना, अगर मुझे किसी भी तरह से इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दिया तो मैं आगे के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसके पोटेंशियल को मान लेता हूं x। मैं क्या करता हूं, मैं इसके पोटेंशियल को मान लेता हूं x। मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं उस वाले पॉइंट के पोटेंशियल को मान लेता हूं x। मुझे किसी भी तरह से अगर वो x का वैल्यू पता चल जाए तो फिर से मेरा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब कुछ भी करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे x का वैल्यू? तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने जंक्शन लॉ पढ़ा है। जंक्शन लॉ आगे जाके अगर खुदा ने चाहा, अगर तुमने ये इंजीनियरिंग की, आगे जाके कभी अगर तुम्हें इंजीनियरिंग का मौका मिला, ठीक है, अगर खुदा तुम्हारे साथ है, तुम इंजीनियरिंग करोगे कभी आगे जाके, तो ये सब पढ़ोगे नोडल एनालिसिस के नाम से। नाम है, क्या कर सकते हैं, नाम है, नाम दे दिया उन्होंने। अब अपने को नाम के चक्करों में नहीं पड़ना है, अपने को काम जानना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे x वाले पॉइंट का पोटेंशियल जानना है। जो x वाला पॉइंट है, मैंने केसीएल पढ़ा है अभी। केसीएल में मैंने क्या बोला कि किसी भी पॉइंट से या किसी भी जंक्शन में जो नेट करंट एंटर करेगा या जो नेट करंट बाहर जाएगा, उसका वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग और अमाउंट ऑफ करंट लीविंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर मैं बोलूं कि सारे के सारे करंट बाहर ही जा रहे हैं या सारे के सारे करंट अंदर ही आ रहे हैं, तो वो नेट सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि केसीएल किस पे बेस्ड है? मतलब ये जो केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ जो है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बेस्ड है। किसी भी पॉइंट पर जितना चार्ज एंटर करता है उतना ही चार्ज बाहर भी जाता है। इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ्स का करंट लॉ। अब ध्यान से देखना, तरीका कैसा होता है सॉल्व करने का। मुझे x का वैल्यू जानना है। मान लो मैं अभी ऐसा मान रहा हूं कि करंट इधर निकलेगा, इधर, मेरे को नहीं पता x का पोटेंशियल क्या है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि x का जो पोटेंशियल है, x का पोटेंशियल जितने भी गिवन है ना पोटेंशियल, उन सबसे ज्यादा है। मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं, अगर मैं मान रहा हूं, ऑटोमेटिकली सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगा जिस पर आप आंसर ढूंढ लोगे। आपको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करोगे, जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल आपको नहीं पता, जैसे इसमें मुझे x वाले पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, x। और ये भी साथ साथ मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट में जिसका पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाला हूं ना, उसका पोटेंशियल का वैल्यू बाकी जितने भी रेजिस्टर्स के पोटेंशियल है उनसे सबसे ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने तुमको सॉल्व कराया था थर्मल कंडक्टर में। थर्मल कंडक्टेंस में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था। ये 3 ब्रांचेस वाले, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच ऐसे 3 रेजिस्टर थे, तो जंक्शन का टेंपरेचर कैलकुलेट करना होता था। मैंने बोला था ऐसा मान लेना कि जंक्शन का टेंपरेचर सबसे ज्यादा है। वहां पे मैंने केसीएल का नाम भी लिया था शायद। अभी आप क्या करोगे, आप ऐसा मान लो कि x वाले पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अब अगर x वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट इधर निकलेगा, करंट इधर निकलेगा, करंट इधर निकलेगा। अब क्या हुआ, अगर इस x वाले पॉइंट से करंट हर डायरेक्शन में बाहर निकला है तो सारे करंट्स का जो सम होगा वो क्या कर देंगे, वो ऐड करके 0 से इक्वेट कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने ये जो x वाला सर्किट था, ये इसको मैं अलग से ऐसे बना दे रहा हूं। देखा हजारों दफा आपको, ये 15 वोल्ट और ये x 0, ये 6, ये 3 और ये। मैंने क्या किया ना, ये जो सर्किट का टुकड़ा था जो मेरे मतलब का था, उसको मैंने अलग से बाहर बना लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें से करंट जो है ना, उसमें x का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो करंट इधर निकला, मान लो I1, इधर निकला I2, ये मान लो I1, ये मान लो I2, ये मान लो I2, I1 इधर, I2 इधर, I3 इधर। इस तरह से मैंने करंट दिखा दिया। अब मैं क्या जानता हूं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स का करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स का करंट लॉ, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए क्या? अगर मैं किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाऊं तो I1 प्लस I2 प्लस
I3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब I1 को अगर आपको बेसिक समझ में आता है तो मैं I1 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, x, मैंने x का पोटेंशियल ज्यादा माना है तो x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6 प्लस I2, अगर मुझे I2 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0। सबके रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो लिखा और क्या कर दिया, करंट फाइंड आउट करके इसको 0 से इक्वेट कर दिया। अब इसको अगर आप सिंपलीफाई करना चाहोगे ना, हाँ ये इक्वेशन आया है, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो इसको सिंपलीफाई करने के 6 3 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 6 3 3 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम हो जाएगा 6, इधर आ जाएगा x माइनस 15, इधर 3 है इधर 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 60, 2x माइनस 60, इधर कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 0। ये 6 0 में चला जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा x 3x 5x माइनस 15 माइनस 6, ये माइनस 75 को आ गया इक्वल्स टू 0। जब इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो x का वैल्यू आ रहा है 75 डिवाइडेड बाय 5 1 और ये 15, चलिए ना 15 into 5 है 75। हाँ मतलब मेरे पास ये x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू मेरे पास 15 वोल्ट्स का आ गया है। अब x का वैल्यू 15 वोल्ट है, ये 0 था, ये कितना था, ये 15 था। अब क्या करेंगे, जितने मेरे पास अगर सारे ब्रांचेस का, अगर मुझे सारे ब्रांचेस का पोटेंशियल मिल गया है, अब मेरे को जिस भी ब्रांच में बोला जाए मैं उस ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर सकता हूं क्या, तो कोशिश करते हैं। स्क्रीन पॉज करके आपको लिख लेना है। अब क्या करेंगे, जिस भी ब्रांच में बोला जाए उस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए जो मेरे पास 6 ओम का रेजिस्टर है, 6 ओम का रेजिस्टर जो है मान लो उसके अक्रॉस मुझे करंट कैलकुलेट करना है। मान लो ये जो करंट है वो करंट है I1। अगर मुझे I1 कैलकुलेट करना होता, I1 को क्या लिखेंगे, I1 को लिखेंगे, देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पर 0 है, 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, तो 15 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया, 5 बाय 6, 5 बाय 2, ये 2.5 एम्पियर्स का आ गया है। यहाँ पर ये 15 वोल्ट आया था और यहाँ पर ये 0, तो 15 बाय 6 हो जाएगा 5 बाय 2 मतलब 2.5 एम्पियर्स का हो गया। इस वाले में निकल, अच्छा फिर एक और चीज, मजेदार की चीज आ गया, इधर भी 15 है इधर भी 15 है, दोनों का पोटेंशियल अगर 15-15 हो गया मतलब इसमें कोई करंट आएगा ही नहीं। इस वाले ब्रांच में करंट कितना है, 0। ये जो ब्रांच है ना, करंट अबाउट 6 ओम रेजिस्टर, मान लो मैं बोल रहा हूँ ये I2 है, अगर ये I2 है तो I2 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। 15 माइनस 15 करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा फिर बाहर वाले में अगर मैं देखूं, इस वाले में अगर मैं बात करूं तो इस वाले में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 है यहाँ पर 30 है, तो करंट जो I3 है वो इस तरह से कुछ फ्लो करेगा। अब I3 करंट कैसे लिखेंगे, तो I3 करंट हो जाएगा 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3, ये 5 एम्पियर्स आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास सारे ब्रांचेस की करंट आ गए क्या, हाँ। इस वाले ब्रांच में कोई करंट गया नहीं, तो जो भी, अब देखो यहाँ पे जो करंट है अगर कोई करंट यहाँ नहीं गया तो पूरा का पूरा करंट वहीं आ जाना चाहिए ना, ये चीज ध्यान से देखना। ये I3 करंट यहाँ पर आया, अब जो भी करंट आया अगर उसको यहाँ पे नहीं जाना, इस वाले ब्रांच में करंट अगर 0 है मतलब करंट घूम के यहाँ पे आ गया होगा क्या, तो ये थर्ड वाले जो ब्रांच है ना, अगर मैं बोलूँ ये I4 है, अगर आप I4 कैलकुलेट करोगे तो देखो ये कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर्स का आना चाहिए। कैसे आएगा, 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, सॉल्व करेंगे 5 एम्पियर्स आ रहा है क्या, या लॉजिकली भी अगर तुम सोचोगे तो तुम आंसर बता सकते हो। इस वाले ब्रांच में तो कोई करंट आया नहीं, अगर इस वाले ब्रांच में कोई करंट आया नहीं इसका मतलब जो करंट यहाँ पर आया वो करंट इस वाले पॉइंट पे मुड़ जाएगा, तो इस तरह से करंट घूमता रहेगा इस वाले सर्किट में और इस वाले सर्किट में इस तरह से करंट घूमता रहेगा। बीच वाले सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पर कोई करंट नहीं है मतलब ये बीच वाला सर्किट, मतलब ये 6 ओम का रेजिस्टर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब
क्वेश्चन ऐसा होता या इस तरह का होता, दोनों का सॉल्यूशन सेम आता। बात समझ में आया है क्या? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना अपने को याद रखना है, ठीक है? आज इतना ही